एपिसोड शुरू होता है और रीन ईजी को अपनी छोटी बहन की पिक्चर दिखाती है। ये बोलता है, क्या ये सच में तुम्हारी बहन है? तुम दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप है। ये बोलती है, हाँ ये प्राइमरी स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। ईजी इसकी बहन को क्यूट बोलता है और ये बोलता है, काश मेरी भी ऐसी छोटी बहन होती। तभी रीन एक्टिंग करते हुए बोलती है, ब्रदर क्या मुझे एक और कैंडी मिल सकती है? ये शॉक्ड रह जाता है और फिर बोलता है, वैसे तुम्हें बच्ची बनने की ज़रूरत नहीं थी। ये बोलती है, मैं बस अपनी बहन की तरह एक्ट कर रही थी। फिर ये पूछता है, तुम किस टाइप की बड़ी सिस्टर हो? ये कहती है, मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है, मैं उसके गालों को स्क्वीज़ करती हूँ। ईजी बोलता है, काश मेरे पास भी ऐसी काइंड बिग सिस्टर होती। और फिर बोलता है, क्या तुम मेरे गालों को स्क्वीज़ करने वाली थी? ये बोलती है, नहीं। ये इसके हाथ पे कुछ लिखा देखता है और पूछता है, ये क्या है? रीन बोलती है, ये वो लाइन्स है जो मुझे आज याद करनी है। नेक्स्ट सीन में रीन रो रही होती है। ईजी बोलता है, नानाकुरा। ये बोलती है, मैं बस रोने की प्रैक्टिस कर रही थी। ये बोलता है, ओ अच्छा, मैं तो डर ही गया था, मैं तुम्हें हक करने के बस इतने करीब था। ये बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से रोना बंद नहीं कर पा रही हूँ, अब बहुत हो गया, तुम्हें मेरे साथ इतना काइंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलता है, मैं यह अब और हैंडल नहीं कर सकता हूँ। ये बोलती है, हाँ मुझे लगता है कि तुम रोती हुई लड़कियों का हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेकार था, मैं सच में रोने लग जाती। ईजी फनी फेसेस बनाने लगता है और ये ऐसे देखकर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीन और बाकी लोग एक सीन प्ले कर रहे होते हैं। तभी रीन नीचे की तरफ देखती है, ये हाय बोलता है और ये मुस्कुराती है। तभी आदमी इसे सोने के लिए कहता है। ये एकदम से घबरा जाती है क्योंकि इसका ध्यान ईजी में था। फिर जल्दी से सो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में होते हैं। रीन यहाँ के सामान को देखकर बोलती है, ये बहुत ही क्यूट है। तो ईजी बोलता है, लाओ मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? ये एक्टिंग करते हुए कहती है, मैं चूज़ नहीं कर पा रही, क्या तुम मेरे लिए पिक कर सकते हो सेनपाई? ये बोलता है, स्पॉइल्ड गर्ल्स को डेफिनेटली चॉकलेट पसंद होगा और डेविल को स्ट्रॉबेरी। फिर बोलता है, सुंदर गर्ल को लेमन पसंद आएगा है ना? ये बोलती है, क्या तुम सबके लिए एक खरीदने वाले हो? लेकिन मुझे बस एक ही चाहिए। ईजी पूछता है कि इसे कौन सा फ्लेवर चाहिए? ये बोलती है, कस्टर्ड। ईजी बोलता है, मुझे भी यही पसंद है। नेक्स्ट सीन में ईजी को कोल्ड हो गया होता है। रीन कहती है, लग रहा है तुम पेन में हो, आई विश कि तुम्हारा कोल्ड ठीक कर पाती। तभी ईजी इसके पास आता है और बोलता है, तुम बहुत काइंड हो नानाकुरा, मुझे अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ये कहती है, ये सब स्पॉइल्ड गर्ल ने कहा है, ओके। ईजी फिर बेंच पे जाके बैठ जाता है और बोलता है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और फिर घर चले जाऊँगा। ये बोलती है, मैं तुम्हें घर ले जा सकती हूँ। ईजी कहता है, मुझे चिंता हो रही थी कि मैं अकेले घर कैसे जाऊँगा, पर तुम मेरे साथ होगी तो मुझे सेफ फील होगा। फिर ये इसे इसका मास्क देता है ताकि इसे भी कोल्ड ना हो जाए। ये मन में बोलती है, ये बाकी टाइम से काफ़ी अलग बिहेव कर रहा है और इसने बोला कि ये मेरे साथ सेफ फील कर रहा है। ये फिर मास्क पहन के मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में ईजी की आँख खुलती है तो ये बोलता है, मेरा फीवर अब पहले से कम हो गया है। रीन इसके रूम में आती है तो ये बोलता है, क्या तुम घर वापस नहीं गई? ये बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। अब ये खाना खा रहा होता है और बोलता है, ये अच्छा है, क्या ये कूल गर्ल ने बनाया है? ये बोलती है, जैसे ही तुम थोड़ा ठीक हुए तुम फिर से शुरू हो गए। ईजी कहता है, वैसे मुझे याद नहीं है कि मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए। ये बोलती है, मैंने तुम्हारी हेल्प करी। ईजी इसकी तरह देखता है तो ये बोलती है, वो लिटिल डेविल थी। ये बोलता है, परवर्ट। रीन कहती है, मैं परवर्ट नहीं हूँ, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो दोबारा कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगी। ईजी बोलता है, तो क्या तुम मेरे लिए दोबारा नहीं बनाओगी? रीन कहती है, अगर तुम बेटर फील कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बॉल और बना दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। ईजी बोलता है, जो लड़के कन्फेस कर पाते हैं वो कूल होते हैं और पॉपुलर भी होते होंगे। रीन मन में बोलती है, क्या इसका कोई क्रश है? ईजी इसकी तरफ देख कर बोलता है, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं तब से तुम्हें लाइक करता हूँ मिस सुंदरे। रीन हैरान होती है और ये बोलता है, मेरा कन्फेशन कैसा था? ये सुंदरे गर्ल बन के बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मूड का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं इसे अपनी बेस्ट मेमोरी बनाना चाहती हूँ। ईजी इस पेंटिंग को लाता है और बोलता है, ये कैसा रहेगा? और फिर बोलता है, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा हूँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, आज मैंने एक स्टार पकड़ा है और वो तुम हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ये दिन याद रखें मिस कूल। ये बोलती है, क्या इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, हाँ। रीन कहती है, अच्छा। ईजी नीचे बैठकर कहता है, मैं तुम्हें मेरे कन्फेशन से बेहोश करना चाहता था, क्या वो स्टार वाली बात रिडिकुलस थी? ये कहती है, मुझे वो पसंद आया। ईजी कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें नॉर्मल कन्फेशन पसंद है। ये कहती है, मुझे वो भी पसंद है। ईजी कहता है, तो क्या तुम्हारी कोई प्रेफरेंसेस है? ये कहती है, अनफॉर्चुनेटली नहीं। ईजी फिर रूम की सफाई करने लगता है। ये मन में बोलती है, मुझे इससे पूछना था कि क्या इसकी कोई क्रश है। नेक्स्ट सीन में ईजी बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें क्लब रूम की पार्टी में होने के बजाय यहाँ मेरे साथ रहना चाहिए? ये कहती है, लेकिन फिर तुम्हारे पास बहुत सारा सामान हो जाता। ये कहता है, इतना सामान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रीन कहती है,
और फिर तुम अम्ब्रेला कैसे पकड़ोगे? ये कहता है हाँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। रीन इसी तरफ अम्ब्रेला करती है। ये बोलता है कूल गर्ल आज जोश में है, क्या ये क्रिसमस की पावर है? आगे चलते हुए एजी बोलता है मैं सोच रहा था कि अगर मैं, तुम, कूल गर्ल और बाकी भी इस अम्ब्रेला में होते तो क्या होता? रीन हंसते हुए कहती है फिर तो ये अम्ब्रेला हमें बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने पड़ता। ये बोलता है पक्का फिर एंड में लड़ाई ही होती। मैं खुश हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस अम्ब्रेला में हूँ। नेक्स्ट सीन में रीन बोलती है विंटर ब्रेक बहुत लंबा है, मुझे उसे देखना है। फिर ये एजी को कॉल करती है। एजी बोलता है क्या हुआ नानाकुरा? ये कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि इसके पास बोलने को कुछ टॉपिक ही नहीं होता। एजी कहता है तुम चुप क्यों हो, क्या ये कूल गर्ल है? रीन फिर एक्टिंग करते हुए कहती है हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। एजी कहता है तुम बोर हो रही थी इसलिए तुमने कॉल किया ना? अगर तुम बोर ही हो रही हो तो क्यों ना हम न्यू ईयर पे श्राइन चलें। ये चिल्ला के एकदम से बोलती है चलो चलते हैं। एजी कहता है तुमने मुझे डरा ही दिया था। नेक्स्ट दिन में ये लोग श्राइन में होते हैं। रीन के हाथों में ठंड लग रही होती है तो एजी इसे ये पैकेट हीटर देता है, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा होता। ये बोलता है एक्चुअली ये कल का है लेकिन मेरे हाथ अभी भी गर्म है। और फिर ये इसका हाथ पकड़ लेता है। ये बोलता है तुम्हारा हाथ और दिल दोनों ही बहुत कूल हैं। अब ये प्रे करते हैं। एजी इसे देखकर ब्लश कर रहा होता है। फिर ये दोनों फॉर्चून स्लिप लेने जाते हैं। एजी 20 स्लिप देने को कहता है। रीन इसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन इसके ऊपर गिर जाती है और ब्लश करने लगती है। ये बोलता है क्या तुम ठीक हो? ये कहती है शायद नहीं, ऐसा लग रहा है मेरा दिल कभी भी रुक सकता है। फिर ये दोनों अपने फॉर्चून स्लिप देखते हैं लेकिन दोनों को बैड लगाया होता है। नेक्स्ट सीन में रीन बोलती है कि ये फाइनल्स के लिए पढ़ रही है। एजी कहता है मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक रुक जाता, हम पढ़ाकू बच्चों के ग्रुप में बिलोंग नहीं करते हैं। ये कहती है लॉ ऑफ साइंस। ये बोलता है ये क्या था, तुम इतने डिफ़िकल्ट वर्ड क्यों यूज़ कर रही हो? फिर ये बोलता है कि इसे कूल गर्ल के साथ सीक्रेट शेयर करना है। रीन एक्टिंग करते हुए कहती है सीक्रेट के बजाय मैं तुम्हारे साथ मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगे? ये जोर से बोलता है मैं नहीं भूलूंगा कि तुम्हें 29 पॉइंट्स मिले थे। ये इसे शांत होने को कहती है और पूछती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ईजी बोलता है मेरे प्रॉप्स के लिए बड़ी बुक्स लेने आया था मैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं अब प्रॉप बनाने जा रहा हूँ क्लब रूम में। ये बोलती है लेकिन आज तो क्लब एक्टिविटीज़ भी नहीं है। ईजी कहता है डे ऑफ के दिन मुझे अकेले काम करना पसंद है। ये मन में बोलती है हम दोनों अकेले होंगे। फिर ये बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ईजी बोलता है लेकिन तुम्हें तो पढ़ना था ना। ये कहती है मैं कल से पढ़ लूँगी। नेक्स्ट सीन में ईजी विंडो के बाहर देख रहा होता है और रीन को भी विंडो के पास बाहर का व्यू देखने के लिए बुलाता है। ये मन में बोलती है ये सीनरी देखने का समय नहीं है। ईजी इसकी तरफ मुड़ता है तो ये घबरा जाती है और बोलती है बाहर का सीन कितना क्यूट है। ये बोलता है लेकिन तुम इससे ज़्यादा क्यूट हो। रीन कहती है ऐसा नहीं है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये कहता है वो देखो वो बिल्डिंग क्यूट है। रीन पूछती है कौन सी बिल्डिंग? ये कहता है लेकिन तुम ज़्यादा क्यूट है नानाकुरा। ये ज़ोर से बोलती है तुम बस यही कहना चाहते थे ना। एजी इसे देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में रीन कहती है मुझे जानना है कि वो कैसा फील करता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं अब अपने आप को और नहीं रोक पा रही हूँ। फिर ये अलग अलग लड़कियों की एक्टिंग करके लव कन्फेशन करने लगती है। कुछ देर बाद ये इरिटेट होते हुए कहती है मैं ये सब बोलने के लिए इतनी ब्रेव नहीं हूँ, मैं किसी दिनों से ये सब कहना चाहती हूँ, पर वो दिन कब आएगा? नेक्स्ट सीन में एजी डायलॉग बोल रहा होता है। रीन हंसते हुए कहती है तुम बहुत ज़्यादा हकला रही हो। ये बोलता है प्रॉपर एक्टिंग करना मेरे बस की बात नहीं है और तुम्हारी एक्टिंग से भी मेरी प्रैक्टिस में हेल्प नहीं हो रही है। ये एक्टिंग करते हुए कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं 24 घंटे तुम्हारी प्रैक्टिस में हेल्प करूँ? ये बोलता है मैं जॉब करूँगा तुम्हें पे करने के लिए। रीन फिर से एक्टिंग करते हुए कहती है अगर तुम्हारी एक्टिंग बेटर हो जाएगी तो शायद मैं तुम्हारे साथ स्टेज में परफॉर्म करने के सोच सकती हूँ। ये इसकी एक्टिंग देखकर बोलता है सच में तुम्हारी एक्टिंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये कहती है मुझे भी तुम्हारे सामने एक्टिंग करना पसंद है। और फिर एम्बैरेस होकर कहती है मेरी एक्टिंग कैसी थी? ये बोलता है तुम एक्टिंग नहीं कर रही थी ना। ये बोलती है ये सच में एक्टिंग थी। ईजी कहता है क्या सच में? मुझे भी तुम्हारी एक्टिंग बहुत पसंद है। रीन अपने सर से इसे जोर से मारती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।